डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। पिछला लेक्चर था ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। उसमें आपने देखा था कि जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हमने देखा था कि टोटल एनर्जी 3 पॉइंट्स के ऊपर ए, बी और सी, 3 पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है और काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी से रिलेटेड ही है ये टॉपिक भी। इसकी स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can be transformed from one form to another, but the total amount of energy remains constant. एनर्जी जो है उसको हम ना डिस्ट्रॉय कर नहीं कर सकते, ये ट्रांसफॉर्म हो सक जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है बॉडी की वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इस बिग बॉडी के अंदर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक में, इसी तरह से काइनेटिक भी चेंज होती है पोटेंशियल में, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनके मैथमेटिकली हम इस लॉ को इस तरह लिख रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब आपने ये देखा कि किस तरह से ये पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने देखा कि किस तरह से कांस्टेंट रहती है, किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन एनर्जी जो है हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसके बाद हम देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जाउल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। इनके हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है किलो जाउल्स में। किसका वर्क डन कैलकुलेट करना है हमने, एक मैस का, जिसका एक बॉडी है जिसका मैस 10 kg है, उसको लिफ्ट किया हुआ है थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। मैस क्या है 10 kg, हाइट क्या है 10 मीटर, तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू mgh। mgh, m क्या है मैस, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, h उसकी हाइट, जिस हाइट पे उसको लिफ्ट किया गया, m क्या है हमारे पास मैस 10 kg, g कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h क्या है 10 मीटर। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 980 जाउल्स। ये है वर्क डन इन जाउल्स। अब हमने वर्क डन निकालना है इन किलो जाउल्स। तो हमने जो है जो आंसर आया है 980 जाउल्स का, उसको हम 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर जो है किलो जाउल्स में आ जाएगा। 980 को हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर है 0.980 किलो जाउल। ये था हमारा एक फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 joule ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 joule है, तो कहते हैं इसका क्या मतलब है, इसको एक्सप्लेन हमने करना है अपने अल्फाज में। तो हमें मालूम है कि एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ वर्क टू डू, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एक बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एनर्जी 1 joule है, 1 joule ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, उसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो 1 joule है। यानी कि जो है बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू अ वर्क ऑफ 1 joule, यानी कि वो बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी है वर्क करने 1 joule का वो वर्क कर सकती है। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन
हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, इन विच केस इज मोर वर्क डन when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 Newton। यानी कि हमने देखना है कि किस केस में ज़्यादा वर्क हुआ है। जब 50 kg क्रेट जो है हम पुश करेंगे जो है थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर पे 2 मीटर के क्रॉस, और फोर्स कितनी लगाएंगे 50 न्यूटन। तो केस नंबर 1 है मैस M1 50 kg, और जो है हमने कितना उसको पुश किया 50 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 से डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर आएगा। तो हमने यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करना है। सेकंड केस है मैस M2 है 50 kg, डिस्टेंस है 2 मीटर, फोर्स है 50 न्यूटन। W2 कैलकुलेट करना है। W1 है mgh क्योंकि ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और W2 जो है वो FD के बराबर है। वैल्यूज पुट कर दें, mgh m mass, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h है इसका डिस्टेंस हाइट, m 50 kg, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h है हमारे पास 0.5 मीटर। जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 जाउल इसका आंसर है। तो W2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, और डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर, तो हमारे पास आंसर है 100 जाउल। अब देखें ये इसका W1 का आंसर है 245 जाउल्स, और W2 का आंसर है 100 जाउल्स। तो किस केस में ज़्यादा वर्क हुआ है, जाहिर बात है W1 जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है केस नंबर 1 में जो है काम ज़्यादा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ इन द फॉलोइंग। इनमें किस किस्म की एनर्जी है। जैसे कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वाटर इन अ हाई डैम, वाटर जो है हाई डैम में जो वाटर है उसकी कौन सी एनर्जी होगी, उसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर आ मूविंग कार, आपको पता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एनर्जी जो है काइनेटिक होती है, तो मूविंग कार के अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यानी कि एक लड़की जो है एक हाइट से कप को नीचे फेंकती है, अब कप टूट जाता है विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व। कप टूटेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी चेंजेस आएंगी। अब कप जो है एक हाइट से फेंका गया, जब हाइट पे कप था तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल, जब भी कोई बॉडी हाइट पर होती है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब एक सर्टेन हाइट पे कप था तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे गिरा तो उसकी एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक में, और जब वो कप ज़मीन पे गिरता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट यूज़ हो जाता है उस कप को ब्रेक करने में, और बाकी की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस, यानी कि उसके जो पीसेस हो जाते हैं मूव कर रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में। यानी कि 3 किस्म की जो है, पहले तो वो जो है हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि चेंज ही काइनेटिक में, जब वो ज़मीन पे गिरता है कप पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है उसको ब्रेक करने में यूज़ होता है, और बाकी की एनर्जी अपीयर होती है एज अ साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस एंड हीट एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय यूजेस अ कैटापुल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। क्या क्वेश्चन है कि एक बॉय जो है, लड़का जो है वो कैटापुल्ट यूज़ करता है एक स्टोन को फेंकने के लिए, जो कि एक्सीडेंटली जो है ग्रीन हाउस विंडो को स्मैश करता है, ब्रेक कर देता है, तो उसके अंदर क्या पॉसिबल एनर्जी चेंजेस आएंगी। अब देखिए जब जो है वो कैटापुल्ट यूज़ कर रहा है स्टोन को थ्रो करने के लिए, तो उसके अंदर जो है उसके कैटापुल्ट के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो स्टोन को थ्रो करता है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और जब स्टोन हिट करता है विंडो को
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट यूज़ होता है उस विंडो को ब्रेक करने में, और बाकी की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट और साउंड में। इनके क्या क्वेश्चन था कि एक लड़का जो है वो एक पत्थर को फेंकने के लिए कैटापुल्ट यूज़ करता है। अब वो स्टोन जो है एक्सीडेंटली ग्रीन हाउस विंडो पे लगता है और वो विंडो टूट जाती है। अगर बात है ग्लास की विंडो है, शीशे की विंडो है, तो ब्रेसिस में ब्रेकअप हो जाता है, उसका ब्रेक हो जाती है। अब जो है हमने इसकी पॉसिबल एनर्जी चेंजेस देखनी है कि उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आई हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कैटापुल्ट यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब वो स्टोन को फेंकता है तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मूव कर रहा है वो, मूविंग बॉडी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है जब स्टोन हिट करता है विंडो को, जब स्टोन हिट करता है विंडो को, तो क्या होता है कि उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है उस विंडो को ब्रेक करने में इस्तेमाल होता है। विंडो ब्रेक हो जाती है पीसेस में, पीसेस बन जाते हैं उसके, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट यूज़ हुआ टू ब्रेक द विंडो। अब बाकी की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट में और साउंड में। जब देखिए जब विंडो टूटी है तो वो साउंड आवाज़ भी आई है, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की इसमें चेंजेस आई हैं। इलास्टिक पोटेंशियल जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में, काइनेटिक से फिर उसकी जो है एनर्जी जो है ब्रेक करने में यूज़ हुई, और बाकी की एनर्जी जो थी वो हीट एनर्जी में चेंज हुई और साउंड एनर्जी में चेंज हुई। ये थी उसकी पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। ये था आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को करें, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा समझें। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, इन टॉपिक्स से रिलेटेड। आप कोशिश करेंगी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुप में मुझे जो है मैसेज कर सकती हैं, तो मैं आपको उनका आंसर करूँगी। आप इसको पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपके 27 सितंबर से एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं आपके। आप प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करें आप लोग अपना। इंशाल्लाह जैसे ही कॉलेज खुलते हैं हम अपने टेस्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, और जो है आपकी फिर टेस्ट से ही तैयारी होगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।